Hello everyone. Today we are going to discuss about the investment fluctuation reserve treatment at the time of retirement of a partner. जब एक पार्टनरशिप फर्म में से एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस समय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम अपनी बुक्स के अंदर किस तरीके से शो करते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व is a part of profit that is created to meet the fall in the market value of investment. अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाती है तो इस कंडीशन में जो हमें लॉस होता है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, उस लॉस को फुलफिल करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडवांस में क्रिएट करते हैं. इट मीट द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि जब हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में जब डिफरेंस आता है तो वहां जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो लॉस होता है, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है. हमारे पास पहले से जितना रिजर्व है उस रिजर्व में से जितनी हमें रिक्वायरमेंट है टू कंपनसेट द लॉस, उस लॉस को हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जितना हमारे पास पैसा बचता है उस पैसे को हम हमारे जो पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स, उनके कैपिटल अकाउंट में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इन शॉर्ट, हमारे पास जितना भी फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसमें से जो हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ है उसको कंप्लीट करने के बाद, उसका जो अमाउंट है अलग रखने के बाद, जितना हमारे पास एक्स्ट्रा फंड बचता है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो जिस डेट को हमारा पार्टनर रिटायर होता है उस डेट को हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती है. व्हेन द बुक वैल्यू and market value of the investment are same, if the market value is less than the book value, and if the market value is more than the book value. अगर जो हमारा सेकंड कंडीशन है, इन केस द मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, तो अगेन हमारे पास तीन केस हैं कि जो हमारा चेंज आया है वैल्यू के अंदर, जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर फॉल हुआ है, दैट फॉल is less than the investment fluctuation reserve or equal to the fluctuation reserve or more than the fluctuation reserve. It means हमारा जो लॉस है वो हमारे एग्जिस्टिंग रिजर्व से ज्यादा है, कम है या इक्वल है. तो इन अलग अलग कंडीशंस में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अपनी बुक्स में कैसे ट्रीट करेंगे, उसके क्या इंट्रीज करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं. तो सबसे पहले when the book value and the market value of investment are same. तो जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है मींस वी डू नॉट हैव द लॉस, हमारे पास लॉस नहीं है. तो जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल है तो हम इसे करंट अकाउंट में शिफ्ट करेंगे. और इसके रिगार्डिंग हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हमारे पास कोई लॉस नहीं है, इसलिए हमारा जितना भी फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा है whole amount will be distributed between the partners in old profit sharing ratio. फर्दर अगर हमारी जो मार्केट वैल्यू है बुक्स में, अगर हमारी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है तो उस कंडीशन में, जैसा कि हमने पीछे देखा था, हमारे पास तीन कंडीशन है. जो हमारा चेंज है, जो फॉल है, दैट इज लेस देन द रिजर्व, इक्वल टू द रिजर्व एंड मोर देन द रिजर्व. मीन्स हमारा जो लॉस है या तो हमारे पास जो पहले से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसके इक्वल है, उससे कम है या उससे ज्यादा है. हमारे पास तीन कंडीशंस हैं.
वन बाय वन सभी केस को लेते हैं। फर्स्ट, if the fall in the value is less than the investment fluctuation reserve, अगर हमारा जो लॉस है इन्वेस्टमेंट का वो हमारे रिजर्व से कम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जितना हमारा लॉस है, जितना हमारा फॉल हुआ है, उसको तो हम इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनसेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और हमारा जितना बैलेंस बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। And we have the journal entry, investment fluctuation reserve debit to investment account to old partners capital account। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग रिजर्व है वो डेबिट होगा, जितना हमें लॉस हुआ है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से हमारा क्रेडिट होगा, एंड द बैलेंस विल शिफ्टेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फर्दर, अगर हमारा जो फॉल है दैट इज इक्वल टू द रिजर्व, मीन्स हमारा जो लॉस है वो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल है। इस कंडीशन में हमारा जितना भी रिजर्व है वो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम शिफ्ट कर देंगे, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास कोई बैलेंस नहीं रहेगा। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंड इन द थर्ड केस, if the value is more than the existing reserve, हमारे IFR से ज़्यादा हमारे जो एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू में फॉल आया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिट होगा IFR के होल अमाउंट से, और उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। मींस द इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द नेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो IFR का पूरा पैसा तो इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा, और जो हमारा बैलेंस और लॉस बच गया उस लॉस को कवर अप करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। और जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इसके लिए, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन थे, इफ देर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज लेस, इक्वल और मोर देन द existing investment fluctuation reserve. Further, we have another case, if the market value of investment is more than the book value, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है, इट मीन्स वी आर इन प्रॉफिट, और जब हम प्रॉफिट में हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जितना भी हमारा फंड है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, वो टोटल अमाउंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और हमारे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो इंक्रीज आया है वो हम शिफ्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और उसके रिगार्डिंग हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले हमारा जितना भी फ्लक्चुएशन रिजर्व में फंड है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी शिफ्टेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारे पास मेजर कुछ केसेस थे रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए, आइए इसको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से समझते हैं। Now we have the question in which there are three partners A, B and C sharing profits in 532. C is retiring, and on the date of retirement of C we have investment of rupees 1,40,000, investment fluctuation reserve 80, and we have to pass the journal entries in the following cases. First, if there is no adjustment for the IFR. Second, the market value of investment is 1,20,000, market value of investment is 140, and if the market value is 150. तो ये हमारे पास चार कंडीशन है।
फर्स्ट कंडीशन में देखिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इट मीन्स देर इज नो लायबिलिटी, देर इज नो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो हमारे पास नेक्स्ट 3 कंडीशन है, इनमें क्या है, जो हमारा मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का उसके अंदर चेंज आया है, एंड वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, ये डिपेंड करेगा कि आपकी मार्केट वैल्यू और जो हमारी प्रेजेंट बुक वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे सेकंड वाले पॉइंट में हमारी जो मार्केट वैल्यू है 120 है और बुक वैल्यू 140 है, इट मीन्स देर इज लॉस। In the third case, market value and book value both are same, and in the fourth case, market value is more than the book value, means it's a case of profit। तो आइए इन चारों एडजस्टमेंट्स को, इन चारों केसेस को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्टली, व्हेन देयर इज नो एडजस्टमेंट, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर पैसा है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट कितना था, 80। अब इस अमाउंट को हम शिफ्ट करेंगे हमारे तीनों पार्टनर्स के अंदर, टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। और हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट वाज 532। तो 80,000 का 5/10 ए को मिलेगा, 3/10 बी को मिलेगा और 2/10 सी को मिलेगा। और हमारे जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स आ गए 40, 24 एंड 16,000। अब इन्हीं को जब हम अपनी बुक्स में शिफ्ट करेंगे तो हमारे जो 3 पार्टनर्स हैं ये क्रेडिट हुए हैं, ये करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो हमारे जो 3 पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं 40,000, 24 एंड 16 बाय द नेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और हमारा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट था 1,40,000, उसकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो उसको हम अपने एसेट साइड में एज इट इज शो करेंगे बाय 1,40,000। फर्दर वी हैव अनदर केस, इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000। हमारा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट था उसकी कॉस्ट थी, उसकी बुक वैल्यू थी 1,40,000। इट मीन्स वी हैव अ लॉस ऑफ 20,000 हियर। तो इस 20,000 को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपनसेट करेंगे और उसके बाद जितना अमाउंट हमारे पास बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो हमारे पास टोटल फ्लक्चुएशन रिजर्व 80,000 का है, इसमें से 20,000 हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करेंगे। अब हमारे पास बैलेंस बचा 60,000, तो उस 60,000 को हम ए बी सी तीनों में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट वाज 532। और इनके जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स हैं 30, 18 एंड 12,000। जितना भी हमें लॉस हुआ दैट वाज 20,000, उसको शिफ्ट करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचा उसको हमने जो ओल्ड पार्टनर्स हमारे एबीसी उन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्दर जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो एबीसी के जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स है 30, 18 एंड 12, उन अमाउंट से एबीसी तीनों क्रेडिट हो जाएंगे। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी करंट वैल्यू है 120। Earlier it was 140, but after change in the value we have current market value that is 1,20,000। तो उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे इन्वेस्टमेंट बाय द अमाउंट 1,20,000। Then we have another case when the market value of investment is 1,40,000। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू भी 140 थी और मार्केट वैल्यू भी 140 है, मीन्स देर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। तो इन दैट केस द होल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी शिफ्टेड, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे पास जितना भी रिजर्व है वो टोटल अमाउंट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसकी जब हम पोस्टिंग करेंगे
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे जो तीनों पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट होंगे, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो हम इसे 1,40,000 ही अपनी बुक्स के अंदर शो करेंगे। देन वी हैव अनदर केस when the market value of investment is 1,50,000। हमारी जो बुक वैल्यू है वो 1,40,000 है और मार्केट वैल्यू 150, मीन्स इट्स अ केस ऑफ प्रॉफिट। हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का। तो फर्दर जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसको हम क्या करेंगे, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे हमने पीछे किया था। इन द सेम केस हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमारे तीनों पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें 10,000 का इंक्रीज हुआ है, जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय द अमाउंट 10,000, और जब हम इसको अपनी बुक्स में शो करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा बाय द नेम इन्वेस्टमेंट 10,000, और हमने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसके करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स हमारे तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में चले जाएंगे, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी करंट वैल्यू अब है 1,50,000, तो हम अपनी बुक्स में 1,50,000 शो करेंगे इन्वेस्टमेंट को। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट थे, कुछ केसेस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।